हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेश आज एक बार फिर से आप सभी लोग का आपके अपने चैनल SKR गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की वीडियो मैं आप लोगों को लेके आऊं फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शॉर्टकट कीज एकदम बेसिक से और एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से। यानी कि सिंपल सी बात करें हम लोग, यानी जब सिस्टम में ऑन करना सीखना हो, शुरू करना हो, तो हमें कौन कौन शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है। यानी जब सिस्टम हमारा ओपन होता है तो हमें अगर कोई चीज़ नोटपैड चलाना हो, पेंट चलाना हो, MS वर्ड चलाना हो, जो भी चलाना हो, तो कैसे हम ऑपरेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, कौन कौन शॉर्टकट की जाती है, आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और बताता हूँ आपको मैं कैसे शॉर्टकट को यूज। आइए देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या होता है, सिस्टम ने क्या किया भाई, हमारे पास कोई कंप्यूटर है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको ऑन करना है। अगर लैपटॉप है तो ऊपर बटन होती है, उसको हमने प्रेस किया, लैपटॉप हमारा ऑन होगा। सिस्टम हमारा कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में बटन होती है, वहाँ पे हमने प्रेस किया और कंप्यूटर हमारा ऑन है। जब हमारा विंडोज ऑन हो जाता है, हम उसमें पासवर्ड अगर लगाए हैं तो डाल करके जो ओपन कर लेते हैं, तो हमारे सामने एक डेस्कटॉप की विंडोज हमारे सामने है। जैसे अभी ये डेस्कटॉप मान लीजिए आ रही है आपके सामने, यहाँ पे आपको दिखाई देते छोटे छोटे आइकन्स, इधर भी आइकन्स रहते हैं, और अगर पूरे डेस्कटॉप आइकन भरे तो आइकन रहेंगे आपके। उसके बाद जो है कि नीचे आपका होता है, आपका इधर साइड में राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन बार होता है आपका। और अब हम लोग बात करते हैं, मान लो अगर हमें यूज़ करना है, पेंट यूज़ करना है, पेंट ओपन करना है या नोटपैड यूज़ करना है, तो क्या करेंगे हम लोग। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना है विंडोज़ के साथ विंडोज़ प्लस R की दबाना है। विंडोज़ के साथ R की दबाना है, ये रन कमांड आपका देगा। यानी जैसे आपने इसको प्रेस किया, प्रेस करके आपने एंटर बटन दबाया। अब देखो यहाँ पे जो ये वाला सिंबल होता है, देख रहे हैं सिंबल, ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल हमारा एंटर बटन का होता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एरो आपका ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ये एरो नहीं बनेगा। जब भी एरो बनेगा तो आपको ऊपर से हल्का से डाउन होकर ये बनेगा, ये वाला सही है, ये वाला गलत। यानी कि ये वाला एरो हमारा बनेगा, एंटर बटन का ये एरो होता है। किसका एरो होता है दोस्तों? एंटर बटन का होता है। ये आपका जो है कि अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपके कीबोर्ड पे भी ये वाला साइन आपको दिखाई देगा, यानी कि एंटर बटन का साइन ये आपको दिखाई देगा 100%। वहाँ पे दिखाई देगा आपको कैसे यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग आगे बात करें, अगर तो विंडोज R हमने दबाया तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, जहाँ ऊपर लिखा रहता है रन, ऐसे रन लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक ऐसे टेक्स्ट बॉक्स आता है जिसमें हमें कुछ लिखने के लिए बोलता है। यानी कि यहाँ बोलता है कि टाइप अ टेक्स्ट, यहाँ पे आपका रहता है ओके, और यहाँ पे रहता है आपका कैंसिल। यहाँ पे ऐसे बटन है, देखिए ये आपका रहता है बटन। अब जो ये वाला एरिया होता है, इस एरिया में हमें क्या करना था, इस एरिया में ही हमें टाइपिंग करना होता है। इस एरिया में टाइपिंग करना था। इस एरिया में हमने क्या करना है, जैसे हमें नोटपैड खोलना है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा नोटपैड, और नोटपैड लिख करके हमने क्या दबा दिया, एंटर दबा दिया। जैसे हमने एंटर दबाया, हमारे सामने नोटपैड की विंडोज क्या होती है, ओपन हो जाती है, नहीं खुल जाती है, ठीक है। अब उसके बाद नोटपैड की जगह पर हमें और भी कुछ टाइप करना है। जैसे मैं लिस्ट बताता हूँ क्या क्या हमने वहाँ पे खोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है, हमें मान लीजिए अगर नोटपैड खोलना तो वहाँ पे कर लिया हमने। उसके बाद MS पेंट जो यहाँ पे रहता है, एग्जैक्टली मैं वही लिख रहा हूँ, MS पेंट के साथ हमने दबा दिया एंटर, MS पेंट खुल जाएगा। हमने लिखा है यहाँ पे वर्ड पैड, यहाँ लिखा वर्ड पैड, देखिए वर्ड पैड खुल जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे विन वर्ड, आपका MS वर्ड खुलेगा। यहाँ हमने लिखा, यहाँ लिखा हमने एक्सेल, यहाँ लिखा हमने एक्सेल, यहाँ हमने एक्सेल लिखा, एक्सेल लिखा, एंटर किया, एक्सेल खुल गया। हमें लिखा पावर पॉइंट, तो यहाँ पे पावर पॉइंट का शॉर्टकट होता है पावर PNT होता है, पावर PNT होता है, पावर पॉइंट पढ़ते हैं, पावर PNT, और कर दिया हमने एंटर, पावर पॉइंट खुल जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हम लोग आगे चले हम लोग, तो जैसे फोटोशॉप के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं फोटोशॉप करते हैं। अब उसका लिब्रे ऑफिस की बात करें, CCC के बच्चों को जरूरत पड़ती है खोलने की, उनको दिक्कत आती है, तो लिब्रे ऑफिस में बच्चे क्या करेंगे, अगर आपको राइटर करना है तो यहाँ लिखेंगे S, उसके बाद करेंगे राइटर, S राइटर, और कर देंगे एंटर। उसके बाद आपको करना है, अगर जो बच्चे कैल्क वाले हैं तो S और यहाँ पे कैल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करेंगे तो, और S इम्प्रेस, ये आपका लिब्रे ऑफिस का, ये तीनों जो आपका है ये लिब्रे ऑफिस का है, ये आपका लिब्रे ऑफिस का है बच्चों, लिब्रे ऑफिस का है। यानी कि इससे हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस को। अब लिब्रे ऑफिस हमने यहाँ से ओपन किया तो ये हम लोग राइटर खोलना हो तो राइटर, कैल खोलना हो तो कैल, और इम्प्रेस खोलना हो तो इम्प्रेस। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपकी CCC के बच्चों का सिलेबस है, ये मतलब CCC वाले सिलेबस आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। और ये जो है कि हमारा ये DCA ADCA जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें आपका ये सिलेबस आपको चलता है, ठीक है। तो अभी मैं ये तो हमने ये आप लोग नोट डाउन कर लो, या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इससे आप लोग जो है कि यहाँ पे बस आपको क्या करना है, जो रन कमांड वाला जो यहाँ पे जो विंडोज है, इसमें आप जब खुलेगा तो यहाँ पे बस टाइप जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है एज इट इज आपको यहाँ पे टाइप करना और कर देना ओके। यानी कि टाइप करके ओके भी नहीं करना है, बस टाइप किया, एंटर कर दिया आपने, पट से आपका तुरंत, यानी विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपका क्या हो गया, खुल के आ गया। यानी कि जो भी अगर आपको इस तरह से अगर दिक्कतें आती है आप इसको तुरंत ओपन कर सकते हैं। यानी कि ये आपकी शॉर्टकट कीज होती हैं विंडोज को ओपन करने की। इसके बाद अगर हम लोग बात करें,
इसके बाद मैंने बात किया, मैंने मान लो सिंपल सी बात, मैंने कहा कि भाई नोटपैड हमारा ओपन हो चुका है। अब नोटपैड जब हमारा ओपन हो चुका है तो नोटपैड के बाद अब हमें नोटपैड के बारे में देखते हैं कि नोटपैड में कैसे काम होता है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर दोबारा से आप लोग बताता हूँ कि नोटपैड में कैसे काम होता है। तो दोस्तों नोटपैड जब यहाँ देखिए हम लोग नोटपैड की विंडोज़ बना रहे हैं। ये हमारा नोटपैड है। नोटपैड जैसे हमने ओपन किया तो नोटपैड आप देखेंगे सबसे ऊपर जो हमारा होता है वो टाइटल बार होता है हमारा। अब देखिए नोटपैड हमारा ओपन हो गया। नोटपैड में यहाँ पे हमारा मेन्यू बार होता है और टाइटल बार होता है। तो टाइटल बार क्या होता है दोस्तों, टाइटल बार की बात अगर हम लोग करें तो टाइटल बार में यहाँ पे आता है, लिखा आता है अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड आता है, अनटाइटल्ड आपका अनटाइटल्ड 1 आता है, अनटाइटल्ड आता है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे एक साइन होता है माइनस का, एक होता है हमारा स्क्वायर का ऐसे रहता है, और एक हमारा होता है एक्स का साइन होता है, इसको क्रॉस बोलते हैं। ये हमारा होता है। इसमें मेन्यू होता है, इसमें आपका होता है फाइल, उसके बाद होता है एडिट, उसके बाद आपका होता है, बताइए क्या होता है, फॉर्मेट, उसके बाद क्या होता है व्यू, और फिर आपका होता है हेल्प। ऐसे करके आपके ये मेन्यूज आपके होते हैं, यानी 5 मेन्यूज नोटपैड में आपके होते हैं। अब देखिए यहाँ पे होते हैं। अब इसमें देखिए आपका क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर रीस्टोर डाउन, रीस्टोर डाउन इसको बोला जाता है, रीस्टोर डाउन, और इसको बोलते हैं क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज। यानी कि अब इनको इनकी हम लोग शॉर्टकट समझेंगे कि मिनिमाइज करने की शॉर्टकट क्या होती है, हमें मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट क्या होती है, और हमारा क्लोज करने की शॉर्टकट क्या होती है, और रिस्टोर डाउन करने की शॉर्टकट क्या होती है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सिंपल सी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें तो मैंने अगर बात की, मैंने पहले मिनिमाइज की बात की, दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल से ट्रिक है, बस आपको समझना है कैसे आपको होता है। तो करना क्या, देखिए यहाँ पे आपको करना है ऑल्ट, ऑल्ट प्लस स्पेस और प्लस एन, एन फॉर क्या होता है भाई, ये आपका होता है मिनिमाइज करने के लिए। किसके लिए, तो मिनिमाइज करने के लिए। फिर हमने कर दिया ऑल्ट प्लस स्पेस प्लस एक्स कर दिया, हमने एक्स कर दिया। तो ये किस लिए होता है भाई, तो मैक्सिमाइज के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज के लिए होता है। उसके बाद हमने कर दिया एल्ट प्लस स्पेस और प्लस आर, ये किस लिए होता है आपका, तो रीस्टोर डाउन के लिए होता है, रीस्टोर डाउन, रीस्टोर डाउन। उसके बाद हमने कर दिया ऑल्ट प्लस स्पेस और प्लस ऑल्ट स्पेस प्लस हमने कर दिया सी, ये किस लिए होता है भाई, क्लोज के लिए होता है, यह आपका क्लोज के लिए होता है। ये आपकी शॉर्टकट कीज है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसको आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको, जब हमने इसको ओपन कर लिया तो दोस्तों कई बार क्या होता है, जब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं और जो हमारा डॉक्यूमेंट है हमने इस पर क्लिक किया और मिनिमाइज कर दिया, तो ये हमारे टास्क बार में आता है। कहां पे आता है, टास्क बार में आता है। जब टास्क बार में आपका आ गया तो इसको ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है। अब आप बोलोगे सर जब मिनिमाइज हो जाता है तो हमको माउस लेके जाना पड़ता है और वहां पे जब क्लिक करते हैं तब ऐप खुलता है, तो भैया ऐसा नहीं करना है। आज आप लोग एसकेआर गुरुकुल के साथ हैं और आज आपको इसकी शॉर्टकट बताएं कैसे आपका होता है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है आपको, बस आपको करना है क्या, आपकी जो है कि कीबोर्ड में एक बटन होती है, क्या नाम है उसका है, ऑल्ट। ऑल्ट के साथ आपको यहाँ पे एक आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक बटन होती है टैब, और इधर एक टैब बटन होती है। जैसे इसको आप प्रेस करेंगे जितनी भी विंडोज आपकी ओपन होंगी, यानी कि 1 2 3 4 10 20 जितनी विंडोज ओपन होंगी सारी की सारी विंडोज आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो बस ऑल्ट आपने टैब दबाया और टैब दबाते ही आपकी विंडोज दिखना शुरू हो जाएगी। तो जो अगर नोटपैड जैसे आपका आया वहां पे क्लिक करिए, आपका ओपन हो गया, यानी कि नोटपैड खुल जाएगा। नोटपैड खुल गया, उसके बाद कुछ और खोलना है, डेस्कटॉप खोलना है, डेस्कटॉप खोल सकते हैं, यानी जो भी खोलना, बस ऑल टैब दबाते जाइए, विंडोज आपके सामने जितनी भी ओपन विंडोज रहेंगी सारी सारी अपीयर होना शुरू हो जाएंगे आपकी। तो ऑल टैब से वहां पे आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और है, अगर आप विंडोज के साथ भी अगर आप टैब दबाते हो तो भी आपका ये काम होगा, यानी कि इसके साथ भी इसके साथ, यानी कि एक ही चीज की 2 शॉर्टकट की, यानी इसके साथ भी इसके साथ, दोनों के साथ आपका ये काम करने वाला है। तो इन दोनों के साथ आपको ये काम करेगा, ध्यान रखना आप लोग। यानी ये किस लिए होता है, ये दोनों शॉर्टकट किस लिए होता है आपका, तो ये आपका जो होता है, जैसे हमने क्या कर दिया भाई, जब भी हमने कुछ मिनिमाइज कर दिया तो उसको वापस अगर हमें स्क्रीन पर देखना है तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं, देखिए पॉज करो, जब मैं मिटाने की बात करूं,
अब देखिए दोस्तों, अब आपको मैं एक ट्रिक और बताता हूं। जिस ट्रिक में आपको क्या करना है भाई, जिस ट्रिक में जैसे मान लो कई बार क्या होता है, बॉस आपका जो है कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और आपका काम इतना बेहतरीन, आप इतना अच्छा काम करते हैं कि आपके बगल वाला जो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी मतलब बोले तो जो आपका कुलीग है, जो आपके बगल में बैठे काम करता है, वो बोलता है यार रोज जब बॉस आते हैं इसकी अप्रिशिएट, इसकी तारीफ के चले आते हैं और मेरी तारीफ कभी करते नहीं है। तो वो सोचेगा कि कभी तो इसकी कोई कमी पकड़ लूं और उस दिन इसको जो है कि मैं बस बॉस के सामने से कर दूं बेइज्जत, इसको कर दूं जलील। तो भाई वैसे इससे आपको बच के रहना दोस्तों। यानी कि मैं आज आपको जो शॉर्टकट की बताऊंगा उससे आप एकदम आराम से बच जाएंगे और कभी आपका जो पड़ोसी है वो जल के मर जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा आपका। तो कैसे करेंगे आप दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको वहां जाना पड़ गया, अरे वहां पड़ोस में मतलब समझ गए आप लोग। मान अगर आपको जाना पड़ गया, 1 मिनट छुट्टी लेना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप उठ के वहां से गए, आपके पड़ोस में बैठा था, उसने कहा कि लाओ उसके आज कुछ सेटिंग गड़बड़ करता हूं, उसने आपको सिस्टम को डिलीट कर दिया, कुछ सेटिंग चेंज कर दिया, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिया, तो अब तो भाई आपकी लग गई। अब तो बॉस बताएगा बेटा ये मैंने काम तो कर दिया, तो कहाँ किया तूने। तो उस कंडीशन में दोस्तों से बचने के लिए आपको एक शॉर्टकट की, जो बहुत ही बेहतरीन शॉर्टकट की, जैसे आप सिस्टम से आप उठेंगे सिस्टम आपका हो जाएगा लॉक। तो कैसे करेंगे हम लोग दबाएंगे दोस्तों अपने सिस्टम से विंडोज के साथ प्लस यहाँ पे दबाएंगे एल बटन। जैसे विंडोज के साथ एल बटन दबाएंगे हमारी स्क्रीन हो जाएगी लॉक। यानी कि विंडोज के साथ जैसे हमने एल बटन दबाया हमारी स्क्रीन हो जाएगी लॉक, और जैसे स्क्रीन हमारी लॉक हो गई तो हमारे सामने फायदा क्या हो गया, यानी जब से स्क्रीन लॉक तो कोई हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा, जब तक उसको पासवर्ड पता नहीं वो खोल नहीं पाएगा, और आप बच जाएंगे इस सारी प्रॉब्लम से। विंडोज एक्सप्लोरर अगर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की हमारी क्या होती है, विंडोज के साथ विंडोज और प्लस ई दबाते हैं। विंडोज ई दबाएंगे, जैसे हम लोग दबाएंगे विंडोज ई के साथ वो हमारा जो है कि माई कंप्यूटर हमारा ओपन हो जाता है। माई कंप्यूटर ओपन हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट राइट एरो से हम लोग यूज़ करते हैं। लेफ्ट राइट एरो जो हमारी होती है इसका यूज़ करके जो है कि हम लोग किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें मान लीजिए विंडोज ई दबाया हमने, हमें डी ड्राइव में जाना है तो हम एरो दबा करके या डाउन एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो जो भी हम दबाएंगे वहाँ पे उसको हम लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा चीज़ हो गई कि हमें उसे कैसे करना है। प्लस मान लीजिए कोई फोल्डर आपका है, फोल्डर नाम का एक आपका है SKR नाम का फोल्डर, इस फोल्डर को आपको चेंज करना है, रीनेम करना है। तो शॉर्टकट क्या करेंगे सर, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस दबाना है अपने कीबोर्ड से F2, और जैसे आपने F2 दबाया आपका हो जाएगा रीनेम। यानी SKR जो रीनेम के लिए आ गया ऑप्शन, और रीनेम का मतलब यहाँ पे SKR जगह पे आपने कर दिया शैलेश। अब देखिए यहाँ पे शैलेश करके और जैसे आपने किया एंटर, आपका जो है कि नेम रीनेम हो चुका है। यानी कि रीनेम करने की शॉर्टकट क्या होती है, F2। रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है F2, रीनेम करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज क्या है, अब आपको बता दो ग्लोबल हेल्प की बात करें, यानी हेल्प अगर किसी भी विंडोज में आप हैं, कहीं पर भी आप हैं, कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, या कोई भी आपने फाइल एक्सप्लोरर खोल रखा है, चाहे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट या फिर आउटलुक या फिर फोटोशॉप, कोरोड्रा, कुछ भी आपने खोल रखा है, अगर आपको वहां पे कुछ कंफ्यूजन है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक शॉर्टकट की यूज करो, F1 प्रेस करो। F1 किस लिए होती है भाई, F1 आपकी कीज होती है हेल्प के लिए, यानी कि हेल्प के लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं बताते हैं भाई, F1 आपकी होती है। अब एक और चीज मजेदार ट्रिक बताता हूं आप लोगों को। मान लीजिए अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई चीज सर्च करनी है, जैसे होता क्या चीज दोस्तों कि हम लोग कंप्यूटर में कई बार कुछ हमने रखा हुआ है और हम भूल जाते हैं कि हमने डेटा कहां पे रखा है। मान लीजिए मैंने अपनी कोई फाइल रखी हुई है, अब मुझे नहीं पता मेरी फाइल कहां पे रखी है, चाहे कोई सी फाइल आपकी होगी, अगर वो फाइल अगर आपको सर्च करनी है तो आप यहां पर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, क्या F3 प्रेस करेंगे, और F3 प्रेस करेंगे तो ये आपका सर्च के लिए होता है। सर्च बोले तो सर्च अगर आप कहीं पर भी हो, चाहे MS वर्ड में हो, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, या फिर अपने किसी फोल्डर में हो, यानी किसी फोल्डर, चाहे माई कंप्यूटर में हो, माई कंप्यूटर, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव, चाहे शैलेश नाम के फोल्डर में हो, किसी फोल्डर में हो, सर्च करना हो तो बस आप दबा दीजिए F3। या फिर आपने सब डेस्कटॉप पे आप है और आपको कंप्यूटर में कुछ सर्च करना है, आप दबाइए F3, यानी ग्लोबल सर्च के लिए। यानी ग्लोबल सर्च के लिए अगर हम लोग कोई की यूज करते हैं तो कौन सा यूज करते हैं, F3। यानी F3 की दबाएंगे और वहां पे लिखेंगे अपने फाइल फोल्डर का नाम और करेंगे एंटर। विद इन अ फ्यू सेकंड्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स आपके सामने रिजल्ट, आपके सामने सारे रिजल्ट आ जाएंगे, और वहां पे जो आप फाइल आपने जिस नाम सेव कर रखी होगी फाइल आपको मिल जाएगी। इट डजंट मैटर कि वो आपका ऑडियो है, टेक्स्ट है, वीडियो, कुछ भी, कोई भी प्रकार की फाइल होगी, आप बस F3 दबाइए, सर्च ऑप्शन में आएगा, वहां पे सर्च लिखिए, एंटर कर दीजिए, आपका सर्च आपका हो जाएगा। यानी कि सर्च करने के लिए F3 का इस्तेमाल करते हैं, रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं, और आपका F1 किस लिए यूज करते हैं भाई, F1 हमारा हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद और भी कीज है, तो आगे मैं वीडियोस में और भी लेके आऊंगा आप लोगों को, और बताऊंगा, जैसे आपके नोटपैड की सारी शॉर्टकट कीज बताऊंगा, MS पेंट की शॉर्टकट कीज बताऊंगा। उसके बाद जो है कि हम लोग आगे आएंगे तो हमारा वर्डपैड हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, बारी बारी मैं आपको लेके आऊंगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलता है आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।